मैंने कहा सदगुरु कबीर के ज्ञान को जीवन में उतारिए। जो ज्ञान आपको प्रेम के पथ पर ले चले वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान इंसान को इंसान से जोड़े वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान आपके मन को निर्मल बना दे वही सच्चा ज्ञान है। हम लोग तन धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, फर्श धो लेते हैं, मन को नहीं धोते। भजन आप सुनते हैं ना, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था, वो भूल गए। सब कुछ धोना याद रह गया, मन को नहीं धोया। गंगा में डुबकी भी लगा आए। आपके पास भी नदी है, महानदी, ये भी तीर्थ माना जाता है। राज्य में लोग वहाँ भी डुबकी लगा आते हैं। तन को धोया, मन को नहीं धोया। सदगुरु कबीर कहते हैं तन को धो, मन को भी धो। असली तो मन को धोना है। हमारा मन गंदा बना रह जाता है। गुरु के पास जाइए, मन को पवित्र करके लाइए। और ऐसा तब होगा जब हमारी पूरी लगन गुरु से लगेगी। सत्संग में लगन लग जाए, गुरु से लगन लग जाए। आप सब भजन सुनते हैं, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरे हैं, जीव पर लय हो जाए। कि जब तक लगन नहीं लगेगा गुरु से काम नहीं बनेगा। संसार से तो लगन लग जाता है, धन से लगन लग जाता है, पद से लगन लग जाता है, वहाँ लगाना नहीं पड़ता। संसार से लगन लगाना हो तो बिना कहे लग जाता है, और गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, बड़ा लगन कठिन हो जाता है। तो गुरु से लगन लगाइए। जिसके जीवन में गुरु है समझना वही जिंदा है, वही उसी का जीवन शुरू है। और गुरु ही हमें मुक्ति का पथ प्रदान करते हैं। तो वो ज्ञान सच्चा है जो आपको भ्रम से यथार्थ की ओर ले जाए। वो ज्ञान मूल है जो आपके मन को धो दे, पवित्र कर दे। वो ज्ञान सत्य है, वो ज्ञान पक्का है जो आपको मुक्ति के पथ पर ले जाए। वो ज्ञान बढ़िया है जो भाई भाई के बीच के खाई को मिटा दे। वो ज्ञान श्रेष्ठ है जो परिवार को स्वर्ग बना दे। वो ज्ञान सच्चा है जो एक व्यक्ति को कीमती बना दे। और संत तो पारस से भी बढ़कर हैं। अगर हमारा आपका जीवन लोहा है तो संत पारस से भी ऊपर हैं, जिनके स्पर्श से पारस से तो लोहा सोना बनता है। पर गुरु संत इतने श्रेष्ठ होते हैं कि वो जीव को अपने समान बना लेते हैं। लोहा पारस में स्पर्श हो जाए तो सोना बनता है, और शिष्य गुरु के पास चला जाए तो गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान बना लेते हैं। लेकिन कब? अगर गुरु के पास हम कामना लेकर जाएंगे तो बनेंगे। याचना ऐसी हो जो गुरु के पास जाएं तो जाएं, बस याचना खत्म हो जाए। यही एक याचना हो पहले कि बस गुरु का दर्शन हो जाए, और जब दर्शन हो जाए तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु का दर्शन हो गया तो समझना सब कुछ हो गया। गुरु दर्शन में ही सब समाया हुआ है। जो सामने होता है हम उसे छोड़कर कुछ और मांगने लग जाते हैं। स्वयं गुरु सामने हैं, सदगुरु सामने हैं, और उनको जब देख लिए तो बदले में हम कुछ दूसरा सोचने लगते हैं। गुरु जी के पास आए हैं, कुछ मिल जाता तो अच्छा, आशीर्वाद ले लें, जरा धन मिल जाए। गुरु मिल गए तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा वो ज्ञान सच्चा है जो आपके मन को धोए, जो आपके मन को निर्मल बनाए। जब मन दर्पण हो जाए, जब मन फ्रेश हो जाए, मन साफ हो जाए। और सदगुरु कबीर साहब
संपूर्ण सृष्टि के लिए वरदान हैं। वो संपूर्ण जीव के कल्याण की कामना करते हैं, सबके हित की कामना करते हैं। उन्होंने समाज को संप्रदायों में नहीं बांटा, उन्होंने समाज को मतपंथ में नहीं बांटा। आज तो हम मतपंथ की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, संप्रदाय की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, मैं बड़ा तू छोटा का भाव खड़ी कर लेते हैं। सदगुरु कबीर ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण मानवता से प्रेम किया। सोचिए, अगर हम अपना एक घेरा बना लें तो अज्ञानी जीव हमसे जुड़ेंगे कैसे? हमें तो सबको जोड़ना है, हमें तो सबको साहब की वाणी में लगाना है। जब सबके पास सदगुरु कबीर की वाणी पहुंचेगी तभी तो वो वाणी सार्वभौमिक वाणी होगी, तभी तो जगत कल्याण का भाव सार्थक होगा, तभी तो सदगुरु कबीर का ज्ञान जन जन तक पहुंचेगा। हर जीव का सदगुरु कबीर की वाणी पर अधिकार है। सदगुरु कबीर की वाणी पर हमारा सिर्फ अधिकार नहीं है, कबीरपंथियों का नहीं है। सदगुरु कबीर की वाणी तो ऐसी है कि राम जी को मानने वाला भी सुनेगा, उसका भी कल्याण है, कृष्ण जी को मानने वाला सुनेगा, उसका भी कल्याण है। सदगुरु कबीर की वाणी और कबीर साहब को हमें अपने किसी घेरे में बांधने की जरूरत नहीं। सूरज को हम घेरे में बांध सकते हैं क्या? अगर हम सोच लें कि नहीं, हम तो सूरज की उपासना करते हैं, सूरज हमारा है, ये किसी और का नहीं है, ये मुसलमानों का बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता, सच में ऐसा हो जाता कि सूरज को भी ये बात समझ में आ जाती कि हम तो सिर्फ हिंदुओं का है, यही लोग हमारी पूजा करता है, तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता हो कि नहीं, वहाँ तो हमको कोई पूजता ही नहीं, वहाँ क्यों उगे? पर ऐसा हुआ कभी? वो 57 मुस्लिम देशों में भी उतना ही सूर्योदय हो रहा है जितना हमारे यहाँ हो रहा है। सूरज में कोई भेद नहीं। सदगुरु कबीर साहब को हम बांटते हैं, सदगुरु कबीर नहीं बांटते हैं। राम को हम बांटते हैं, नानक को हम बांटते हैं, महावीर को हम बांटते हैं, बुद्ध को हम बांटते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं अब सभी महापुरुषों को अपने अपने मंदिर से बाहर निकलकर चौराहे पर आने की जरूरत है। अब सदगुरु कबीर साहब हो चाहे राम हो, मंदिरों से बाहर निकाल करके लोगों के जीवन में लाने की ज़रूरत है। हमने चालाकी से उन्हें मंदिरों में बिठा दिया और अपने जीवन में पाप को बिठा दिया। इसलिए हम पाप पर पाप किए जाते हैं, और जब एहसास हो जाता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही पाप कर लिया तो मंदिर में जाके सिर झुका लेते हैं, गुरु जी माफ़ करना। ये पाखंड नहीं है, छल नहीं, कपट ही तो है गुरु से। इसलिए अब सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब सबको चौराहे पर आने की जरूरत है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं मुझे तुम सिर्फ पंडालों तक सीमित मत रखना, मुझे सिर्फ शास्त्रों में सीमित मत रखना, मुझे सिर्फ अपने घेरे में मत रखना, मैं सबका हूँ। मुझे एक बार घर में लेकर तो चलो, मुझे एक बार बाजार में लेकर तो चलो। हम लोग सत्संग में कबीर साहब को रखते हैं, बाजार में उनको छोड़ देते हैं, साहब आप घर में रहिए, वहाँ ज़रूरत नहीं। क्योंकि साहब को लेके अगर बाजार चले गए तो फिर मिलावटबाजी कैसे करेंगे, फिर छल कैसे करेंगे, फिर ग्राहक को लूटेंगे कैसे, फिर किसी को धोखा कैसे देंगे। अगर सदगुरु कबीर हमारे हृदय में सच में बैठे हैं तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम अच्छा काम करेंगे, हम नियम से काम करेंगे। लेकिन अगर छल कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब साहब हमारे हृदय में नहीं है। अगर हृदय में हैं और फिर भी छल कर रहे हैं फिर तो साहब का अपमान है ना। इसलिए सदगुरु कबीर कठोर भी कहते हैं, प्यार से भी कहते हैं। जब कोई नहीं मानता है तो गुस्से में भी कहते हैं, और जब देखते हैं कि नहीं कोई मानने वाला है तो प्यार से भी कहते हैं। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, यह जीवन में क्या क्या कीता। साहब ने कहा ना एक भजन, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया,
पूंजी लाया मूल गंवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। आगे साहब बड़े प्यार से कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं बिल्कुल प्योर बात, कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। सब लोग विचार कीजिएगा साहब की बात को। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा, किया आप ना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सदगुरु कबीर कितने प्यार से कहते हैं कि इस धरती पर आप प्रेम का सौदा करने आए थे, इस धरती पर आप भक्ति का सौदा करने आए थे, और क्या करके जा रहे हैं? कोई क्रोध का सौदा कर लिए हैं, कोई लोभ का सौदा कर लिए, कोई मोह का सौदा कर लिए, कोई झगड़े का सौदा कर लिए, कोई छल कपट का सौदा कर लिए, और इतने सारे कचड़े भर के इस धरती से जा रहे हैं। क्या होगा? सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। साहब ने कहा ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी पत्थर का बोझा सिर पर लाद लिए हो, कौन बचाएगा तुम?
परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। साहब कहते हैं माया के उस पार स्वयं सदगुरु खड़े हैं, उनसे मिलने का ध्यान नहीं रखा, माया में उलझा रहा, संसार में उलझा रहा। थोड़ा माया का पर्दा हटाओ, उस पार सदगुरु स्वयं तुम्हें लेने खड़े हैं, एक बार माया से निकल कर तो देखो। लेकिन नहीं, माया का पर्दा लगा हुआ है और सिर पर बोझा लादते जा रहे हैं। टूटी नाव और ऊपर से टूटी हुई नाव पर चढ़ गए। गाफिल गोता खावेगा, एक गफलत में जीने वालों तो गोता खा जाएगा। इस संसार रूपी सागर में तुम डूब जाओगे। इसलिए साहब अंत में कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। जरा सोचिए, साहब कितने प्यार से कहते हैं समझाकर। अंत में आपका सहायक कौन होगा? घर सहायक होगा क्या? जमीन सहायक बनेगी? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, पुत्र सहायक होगा क्या? धन सहायक होगा क्या? जिस दिन प्राण निकलेगा, शरीर को वही पुत्र उठा के शमशान में रख देगा। और जब मानो आपका शरीर मृत्यु से पूछेगा कि कौन मुझे इस अंधेरे में लाके छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है, उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। साहब कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, कौन सहायक होगा? अंत में कोई सहारा नहीं होगा। ये धन भी नहीं, पद भी नहीं, पुत्र भी नहीं। इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए, बढ़िया काम कीजिए, लेकिन इसमें अटकिए मत। अंत काल तेरो कौन सहाई। वही जो साहब कहते हैं प्रेम नगर का अंत न पाया। ये प्रेम का सौदा करने आए थे, भक्ति का सौदा करने आए थे। जिस जीवन में भक्ति है, जिस जीवन में प्रेम है, वही आपका सहारा बनेगा। वरना ये शरीर तो सबका नश्वर है। संकेत मृत्यु के मिल जाते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कोई निश्चित थोड़े है कि बुढ़ापे में ही जाना होगा। मृत्यु इतना अटल सत्य है कि कभी भी आ सकती है। जिसका जब समय पूरा हुआ चला जाएगा पता थोड़े। आपके यहाँ अतिथि आए, आप क्या करते हैं? घर आंगन साफ सुथरा रखते हैं ना सदैव। अतिथि आए ना आए, आपका आंगन साफ है, आपका बेड तैयार है। अतिथियों के नाम से आप एक कमरा तो जरूर रखते हैं कि कोई अतिथि आ जाए तो हम कहाँ ठहराएंगे। एक बेड तैयार रखते हैं, धुला हुआ बिछावन रखते हैं। भोजन आपका कच्चा सामान पहले से तैयार रहता है, सिर्फ बाद में पका देते हैं। सब्जी हरी हरी बाजार से ला के रखे हैं, गेहूँ आटा सब रखे हैं, चावल रखे हैं। ऐसा कोई करते हैं कि अतिथि आ गए तब सब्जी बोने गए खेत में कि आज चलो अतिथि आए, थोड़ा लौकी बो दें, भाजी लगा दें खेत में, कि बढ़ई के पास जाके चौकी बनवा लें, बेड, आज अतिथि आए हैं। करते हैं ऐसा? नहीं करते, पहले से तैयार है। अब मृत्यु तो और अतिथि है। आज का आदमी अब अतिथि नहीं है। आज आपके घर कोई आ जाए तो उसका अतिथि आप नहीं कहिए। अतिथि का मतलब, तिथि मतलब तारीख, समय, मतलब नहीं, मतलब जिसके आने का समय पता ना हो, जिसके आने की तारीख आपको ज्ञान ना हो, वो अतिथि है। पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, चिट्ठी पत्री का ज़माना था। अब कोई चिट्ठी भेजता भी था, मैं आ रहा हूँ, तो पहले पहुँच जाता था, चिट्ठी बाद में पहुँचती थी। तो लोगों को पता नहीं होता था कि हमारे घर कोई आ रहे हैं। तो अनजान में कोई आ जाए तो आपके घर व्यवस्था होती थी और लोग अनजान में ही आते थे। आप खुश होते थे, आप स्वागत करते थे। आज किसी को घर से निकला नहीं कि लोकेशन भेज दिया, मैं यहाँ पहुँचा, देख लो, मैसेज चला आया, लोकेशन आ गया, वीडियो कॉल हो रहा है। तो आज का आदमी अतिथि नहीं है, आज सिर्फ मृत्यु अतिथि है, क्योंकि वही कब आ जाए पता नहीं चलता। तो आज एक साधारण अतिथि के लिए आप घर तैयार रखते हैं, द्वार तैयार रखते हैं, कपड़े तैयार रखते हैं, बिछावन तैयार रखते हैं। जब मृत्यु रूपी अतिथि आपके द्वार पर आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, तो आपको और ज़्यादा तैयार रहना है। मृत्यु रूपी अतिथि के आने से पहले जीवन में धर्म का तेल डालिए, जीवन में भक्ति को जागृत कीजिए। मौत कब आ जाए कौन जानता है।
मृत्यु का आगमन कब हो जाए कौन जानता है। इसलिए जीवन में भक्ति जरूरी है, प्रेम जरूरी है, सेवा जरूरी है। ये जीवन बड़ा नश्वर है। साहब ने कहा इस धरती पर आप प्रेम का सौदा करने आए थे और आप क्या करके जा रहे हैं। अंत में कोई सहारा नहीं, सब छोड़ देंगे, सब मुंह मोड़ लेंगे, आप कष्ट में होंगे, प्राण पखेरु उड़ने वाला होगा, सब आपके पास होगा, लेकिन कोई आपका कष्ट हरण नहीं करेगा, कोई आपको श्वास नहीं देगा और किसी के देने से आप बचेंगे भी नहीं। जाना तो पड़ेगा, एक दिन जाना होगा जरूर। साहब ने कहा एक दिन जाना होगा, तो जाना ही है तो रो के क्यों जाना, जाना ही है तो नफरत के साथ क्यों जाना, जाना ही है तो आडंबर के साथ क्यों जाना। उत्सव मना के जाइए, हंस के जाइए, मुस्कुरा के जाइए, कुछ बढ़िया धन कमा के जाइए, भीतर भक्ति का धन, प्रेम का धन। अन्यथा क्या होगा, प्राण तो निकल जाएंगे, अंत में पता चला जिसके लिए जीवन मिला वही काम नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। इसलिए वो काम करना है जिसके लिए शरीर मिला है। सारा काम होता रहता है, होता रहेगा, दुनिया कभी रुकती नहीं है किसी के कारण। लेकिन जब हम काम में ही मन को लगा देते हैं, जब हम काम में ही तन को लगा देते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, हमारा जीवन फिर सार्थक नहीं होता। इसलिए सद्गुरु हमसे पूछते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। कौन होगा सहारा, जरा सोचिए, कोई बनेगा सहारा अंत में? सिवाय धर्म के, गुरु भक्ति के कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, सब छोड़ देगा आपको। इसलिए संतों ने कहा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जब कोई अपना ना हो, और यही सच्चाई, तो गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति ही हमारा सहारा है, हमारा संबल है। वही हमें सदा साथ देगा, बाकी तो छोड़ देगा।